हेलो एवरीवन। आज अभी प्रश्नावली 6 वर्ग और वर्गमूल कक्षा 8 की प्रश्नावली 6 वर्ग और वर्गमूल लेकर आई हूँ मैं। प्रश्नावली 6 के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम करने वाले हैं। एग्ज़ाम 2023 में लगभग 4 अंकों के लगभग 4 नंबर के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 81 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 81 81 इसका वर्ग और उसका भी इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक 1 है उसको देखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो इकाई का अंक क्या आया हमारे पास 1। तो हमारा आंसर ऑप्शन में जब आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं तो इस तरह से आंसर लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखिए जब इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं तो हमें किस तरह से इनको सॉल्व करना है, देखिए सीखते हैं। चलिए हम यहाँ पर 12 और 13 इसके वर्ग के बीच के कितनी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, हमने पढ़ा है इसमें प्रश्नावली 6 में कि n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच में 2n संख्या होती है। ठीक है, हमारी प्रश्नावली 6 में हमको ये पता होना चाहिए कि n इसने कहा है ना 12 और 13 के वर्ग, यानी इन दोनों का वर्ग करना है। तो n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होती है 2n संख्या होती है। तो यहाँ पर n का मान क्या है, n बराबर 12। ठीक है, और n बराबर 12 है तो 2n ज्ञात करना है हमको। तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच की संख्या बतानी है ना, तो 2n आएगी और 2 गुणा n कितना है 12 और 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे ऑप्शन में है ये वाला आंसर बी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर के बीच 2n संख्या होती है और n का मान 12, 2n बराबर ये आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है 35 का वर्ग ज्ञात करो। देखिए 35 का वर्ग ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम इसको इससे ही गुणा कर दें। ठीक है ना, तो इसको गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा वर्ग हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया हमारा, और दूसरा तरीका है कि 35 को हम 30 + 5 और उसका होल स्क्वायर में लिख दें और इसको 30 एक बार 30 से गुणा कर दें 30 + 5 को, और एक बार 5 से गुणा कर दें 30 + 5 को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट वाला तरीका तो आप सभी को आता है, यहाँ पर मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। ठीक है, 30 को 30 से गुणा किया तो स्क्वायर हो गया, और 30 गुणा 5 प्लस 5 को 30 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 30 और ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर क्या आया 900, इसको गुणा किया तो 150, इसको गुणा किया तो 150 प्लस इसको गुणा किया तो 25। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ा 300 और 900 में 300 जोड़ा तो कितना हो गया 1200, और उसमें क्या जोड़ना है 25। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1225। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देखो ये आंसर मिल रहा है क्या हमको।
ये मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक जिसके सबसे छोटी संख्या 6 है। देखिए ध्यान से समझना, पाइथागोरियन ट्रिक प्राकृत संख्या m के लिए जो 1 से बड़ा होता है मान, इसके लिए 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 मान पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2m यानी सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, तो m ज्ञात करेंगे तो 6/2 क्या आ गया, 3 आ गया। अब 2m बराबर हमारे पास 6 है, एक तो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिक ये है और दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मान ज्ञात करेंगे, m की जगह क्या रखेंगे 3, तो इसका मान क्या हो गया 9 - 1 बराबर 8। अब ज्ञात क्या करेंगे ये, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m का मान कितना रखना है 3 और ये प्लस 1, ये 9 और ये प्लस 1, आंसर क्या आ गया 10। तो 6, 8, 10 ये पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हुआ हमारे पास। तो 6, 8, 10 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि ये हमने लिखा इस तरह से निकालते हैं ना वर्गमूल। 2 का सबसे छोटी संख्या 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का जा रहा है। अब 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर भी जा रहा है 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और ये 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ 1 आने के बाद हमारा ये अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जो हमारा ये जब 1 आ जाता है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब वर्गमूल ज्ञात करना है, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं इस तरह से। ये 2-2 के जोड़े बन गए सभी। इसमें से 1-2 ले लेंगे, इसमें से 1, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन सबको गुणा कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा 6ठा प्रश्न। देखिए 252 के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। ठीक है, जो सवाल दिया है पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसमें एक संख्या की किसी की कमी रहेगी जिसको हम गुणा करेंगे और पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे। देखिए 252 दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, फिर 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6।
अब इसमें नहीं जा रहा ना भाग, तो 3 का देंगे और 3 का भाग देंगे तो 2 का भाग यहीं हम नहीं जा रहा था ना यहाँ पे, तो अब हम 3 का दे रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसमें भी 3 का ही देंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब देखिए 2 के जोड़े जब हम बनाते हैं तो ये 2 के जोड़े बन गए, लेकिन ये अकेला ही रह गया। तो जो हमारे पास 1 आया है उसी संख्या से हम इसे गुणा कर देते हैं। 252 को 7 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1764, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमने किससे गुणा किया? 7 से। हमारा ये वाला सवाल था यहाँ पर, इस संख्या को किससे गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 1764 का वर्गमूल इसी तरह से निकालेंगे। अब देखो हमारे पास क्या आया था, ये आया था ना, इसका 2 गुणा, फिर इसमें से 3 गुणा, और इसको इस 7 से गुणा कर दिया था तो 2 का जोड़ा बन गया। तो अब इसमें से एक 7 ले लिया, इसको इनको गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 7 42, ये हमारा वर्गमूल ज्ञात हो गया। ठीक है, अगला सवाल 2800 के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। देखिए अभी हमने यहाँ पर गुणा किया था पहले वाले सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पर एक संख्या हमको इस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी कि उस संख्या का भाग दे दें तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए वापस से हम इसमें भी वही तरीका 2800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0, 2 सत्ते 14, 0 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 0, फिर वापस से 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और ये अब नहीं जा रहा ना इसमें 2 का भाग, अब 5 का देंगे। 5 5 3 15, और ये 25, फिर 5 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7। ठीक है, 2 के जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में। अब ये एक साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें यहाँ कहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो किसका भाग देंगे? 7 का। दी गई संख्या को किससे भाग देंगे? 7 का। तो हमारे पास संख्या है ये, इसमें भाग दिया इसका। ठीक है, तो यहाँ हमने जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया है तो हमारे पास आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब इसमें भाग दे देंगे हम 7 का, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास बचा। ठीक है ना, तो अब इनका गुणा कर देंगे। जब इनको गुणा करेंगे सभी को तो हमारे पास आया 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब इसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनने के बाद इसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं हम, बहुत आसान है। 400 का वर्गमूल, देखो ये 2, इसमें से 1 2 ले लिया, इस वाले 2 जोड़े में से 1 2 ले लिया, और इस वाले 5 में से 5 ले लिया। ये तो कैंसिल हो ही गया था, जब तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बनी। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, और हमारा आंसर हो गया ये। इस तरह से हमें ये सवाल करके आने हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 8। 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? केवल अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। 144 में इसका वर्गमूल निकालना नहीं है हमें। देखिए किस तरह से करेंगे।
यदि इसमें टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 अंक 3, जो कि कैसे हैं, विषम, विषम है ना, 3 अंक विषम है। और विषम होने पर वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या जब विषम हो हमारे पास, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n+1/2 कर देते हैं। जहाँ पर n बराबर 3 है तो n की जगह 3 + 1/2 बराबर 3 और 1 4/2, और क्या आया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। आंसर क्या आ गया, 2। अगला सवाल, 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करो। देखिए अब इसमें 1 और 2 कितने अंक हैं, 2, और 2 कैसा है, सम, और जब सम होता है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर होती है n/2, जहाँ पर n बराबर क्या है, 2, 2/2, 1 आया, यही हमारा आंसर हो गया। 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 900 का वर्गमूल भाग विधि से करो। देखिए भाग विधि कैसे, इस तरह से लिखेंगे, ये 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इसके साथ कोई नहीं है, इसको छोड़ दिया। अब इसमें इस तरह से आपस में 2 संख्याओं को गुणा करके यहाँ लिखते हैं, जिससे कि ये प्राप्त हो या इससे छोटा हमें प्राप्त हो। तो हम अगर 3 × 3 करते हैं तो 9 ही आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिया। अब यहाँ पर तो प्लस करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, 3 और 3 को जोड़ा 6 आ गया, और यहाँ पर 9 में से 9 को घटा दिया तो 0, और ये जो जोड़ा था हमारा, इसको ऐसे कैसे ही उतार दिया। अब 0 लाना है तो 0 को 0 से गुणा करो तो 0 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 बचेगा, तो हमारा ये यहाँ पर क्या आया, 0, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 30। इस तरह से वर्गमूल भाग विधि से हम कर सकते हैं। ठीक है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैंने आपको पूरी प्रश्नावली 6 वर्ग और वर्गमूल जिससे संबंधित सभी सवाल आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आए होंगे। अभी साथ के साथ ही इस प्रश्नावली 6 के सभी सवालों उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लें, जिससे 4 नंबर इस प्रश्नावली के पक्के हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें सभी स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम 2023 दे रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। जुड़े रहिए मुझसे, करते रहिए तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।